हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज रोड नॉट चिकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम द बुक बीहाइव। तो बच्चों, बीहाइव की ये जो है आपकी फर्स्ट पोम है, और इससे पहले हमने जो है एक चैप्टर कंप्लीट किया था, द फन दे हैड। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से हमें जो है अपने जो है फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए एक फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, और करेक्ट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए। वही हमारा जो है फ्यूचर बेस्ड रहता है उस पर। तो बच्चों, आप लोग भी जब भी कोई डिसीजन ले, या आपके पास क्योंकि चॉइसेस बहुत रहती है, मेनी चॉइसेस यू हैव, बट यू हैव टू टेक वन डिसीजन। एक डिसीजन लेना है जिससे आपको फ्यूचर में उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है लोग जानेंगे, पहचानेंगे। बाद में कई बार होता है हम रिग्रेट करते हैं, बट तब तक समय जो है निकल जाता है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को भी पता है टाइम इज वेरी प्रीशियस, राइट। तो ये वापस तो आता नहीं, इट विल नेवर कम बैक। आता है क्या बच्चों? नहीं आएगा, वापस आएगा नहीं। तो समय की कीमत को देखें आप, इट इज वेरी प्रीशियस। तो समय को कैसे सदुपयोग करना है, यूज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कोई भी चॉइसेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, बच्चों को इस समय इतनी नॉलेज नहीं रहती है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू दिस पोम आप लोगों को जो है अलर्ट करे या वांट कर रहे हैं। मे बी आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का, तो सोच समझ के लें, जिससे कि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। क्लियर? तो इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द पोम। ये ऑलरेडी हम जो है कल डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पे पोएट ने बताया है कि इंट्रोडक्शन में कि किस तरह से यू हैव मैनी चॉइसेस वन हैज टू मेक इन लाइफ। बहुत सारी चॉइसेस रहती है अपनी लाइफ में, बट देयर कॉन्सिक्वेंसेस, हमें रिजल्ट भी उनके देखने चाहिए कि क्या रिजल्ट होते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि एक दिन जो है, जैसे कि वो वुडेड एरिया पे जा रहे थे विच वॉज फुल ऑफ ट्रीज। द पोएट कम्स टू अ प्लेस, एक जगह ऐसी आती है वेयर ही हैज टू डिसाइड वेयर विच रोड ही शुड टेक। ही स्टार्ट्स डिबेटिंग ओवर द चॉइसेस। और होता है ना कि जब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी चॉइसेस रहते हैं, और हमारे माइंड में जो है डिबेट होता रहता है कि अरे ये वाला राइट है या ये वाला पाथ सही है, राइट। तो यहाँ पे रोड्स किसको सिग्निफाइज कर रहे हैं या डिनोट्स कर रहे हैं? वो आपके डिसीजन को डिनोट कर रहे हैं, आपकी जर्नी ऑफ लाइफ को डिनोट कर रहे हैं। क्या? रोड। तो रोड इज नॉट सिंपली यहाँ पे पाथ के लिए यूज किया है, बट इट इज यूज या सिग्निफाई या डिनोट फॉर योर जर्नी ऑफ लाइफ। क्लियर? तो फ्यूचर जो है आपकी चॉइसेस। अब चॉइसेस क्यों बोला है? क्योंकि यू हैव मेनी चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं। अब यहाँ पे क्या है चॉइसेस का? यहाँ पे डिसीजन मेन क्या है, आपका डिसीजन क्या है, राइट। तो आपने क्या डिसाइड किया है? तो डिसीजन ये आपका क्या बनाएगा? आपका फ्यूचर बनाएगा, और उसी फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप जो है सर्वाइव करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। तो चॉइसेस आर सो मैनी, बट आपको जो है डिसीजन जो है राइट लेना है, और इसी से आपका क्या बनेगा? फ्यूचर। ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस करे हैं बच्चे, तो आप लोग इसको रिवीजन करें कि टू रोड्स डाइवर्स की किस तरह से यहाँ पे जो है स्पीकर ने बताया। द स्पीकर एक्सप्लेन्स हिज सिचुएशन कि जैसे ही जो है ही इज आउट फॉर ए वॉक इन अ वुड। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके चलते हैं। एंड कम्स इन बिटवीन टू रोड्स एंड डाइवर्स, ही पॉजेज देयर लुकिंग डाउन ईच वन फार। क्योंकि दो रोड थी और उन्हें दोनों जो है सही लग रही थी, बट लास्टली जो है उन्हें लगा कि सेकेंड रोड जो है इट इज मच बेटर। बट क्या उनको सही डिसीजन था? परंतु जैसे उन्होंने जो है दूसरी रोड को देखा, तो उन्हें लगा कि ये भी जो है उतनी ही जो है अच्छी है जितनी की सेकेंड है, और जहां तक उनको दिखाई दे रहा था उन्होंने वहां तक उसको देखा। लुकिंग डाउन द रोड फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्राइंग टू फिगर आउट विच वन टू चूज। सेकेंड पैरा में उन्होंने बताया था कि सेकेंड वन जो है वो भी उतनी ही अच्छी है जितने की कौन सी है? सेकेंड वन थी, राइट। तो उन्हें लगा कि दोनों जो है बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी। क्यों उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं भाई ये भी जो है इक्वली जो है बेटर ऑप्शन है? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहां पे घास लगी हुई थी, एंड वॉज नॉट ट्रेवल्ड बाई एनीवन। क्लियर? थर्ड में हमने पढ़ा था बच्चों, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्होंने देखा कि दोनों रोड जो थी
इक्वली जो है लेस ट्रेवल्ड थी, क्योंकि वहां पे जो लीव्स पड़ी थी वो ट्रॉडन नहीं थी, क्रश्ड नहीं थी बाय फीट। नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, परंतु उनको डाउट था और उन्होंने एक जो है चूज करा था। उन्होंने कहा, क्या डिसाइड करा कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं जो है इस रोड को चूज करूंगा। बट बच्चों, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, किसी के लिए भी नहीं पॉसिबल। पोएट के लिए नहीं था तो किसी के लिए भी जो है पॉसिबल नहीं है कि एक बार आप डिसीजन ले उसको जो है बाद में चेंज कर सके। इतना समय नहीं होता है क्योंकि समय बीत जाता है। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था, दैट इज योर फोर्थ, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समटाइम्स एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एंड I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, इन द फोर्थ सेंटेंस स्टेंजा, I shall be telling this with a sigh, डीप रिलीफ करके जो है वो क्या बता रहे हैं कि somewhere ages and ages हैं, कि काफी समय जो है बीत गया है, टू रोड्स डाइवर्स करी है जो है इन अ फॉरेस्ट, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और मैंने वो चूज करी जिसमें लोग कम चले थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने अपने लाइफ में डिसीजन लिए थे, चैलेंजेस लिए थे, जिसपे कम लोग जो है चूज करा था उन्होंने, राइट, तो मैं अपने डिसीजन में जो है सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने करेक्ट डिसीजन लिया था और मैं जो है रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। एंड दैट हैज मेड ऑल द, और यही जो है क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस बना रहे हैं हमारे, और मतलब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इन ईयर्स टू कम द स्पीकर सेज, अब काफी साल बीत गए हैं और स्पीकर क्या कह रहे हैं, इन ईयर्स टू कम द स्पीकर सेज ही विल बी टेलिंग अदर्स, और वो क्या बताएंगे लोगों को अगर हमारा डिसीजन सही है, राइट, अगर हमारी चॉइस सही है, राइट, तो ही विल बी, कि वो क्या बताएंगे, ही विल बी टेलिंग अदर्स अबाउट द चॉइस ही मेड, कि जो उन्होंने चॉइस मेड बनाई थी, जो डिसीजन उन्होंने लिया था, while doing so he will sigh either with relief that he made the right choice or with regret that he made the wrong choice. Whether right or wrong, the choice will have made a significant impact on his life. चाहे हमारा सही डिसीजन हो चाहे गलत डिसीजन हो, परंतु उसका असर जो है इम्पैक्ट किसमें पड़ेगा, आपके फ्यूचर में पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट यही बता रहे हैं कि अगर हम डिसीजन राइट ले चाहे रॉन्ग ले, इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर में पड़ेगा। तो काफी साल में जो है इन ईयर्स टू कम, तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं ही विल बी टेलिंग अदर्स अबाउट द चॉइस ही मेड, चाहे वो सही है चाहे गलत है, इट्स इम्पैक्ट जो है उसका सिग्निफिकेंट क्या है, वेदर राइट और रॉन्ग, द चॉइस विल हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। तो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पोएट यही बता रहे हैं कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी रहेंगी, बट यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम, राइट। तो उसका जो है असर किस पे पड़ता है, आपके फ्यूचर पे। हेंस का मतलब है यहाँ पे इन द फ्यूचर। समरी क्या है बच्चों, लेट्स सी द समरी, तो मे भी आपको और क्लियर हो जाएगा। Here is the summary of the road not taken. The poet says that once he was, कि एक बार वो कहाँ जा रहे थे, he was walking down the road and reached a fork. A fork का मतलब है कि divided थी road like this, दो डायरेक्शन में थी रोड। fork, he could walk over one of the paths only. ठीक है, क्योंकि एक पर्सन है तो आगे बच्चों एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का, एक पर्सन है दो रोड में तो जा नहीं सकते, ऑब्वियस है उन्हें डिसीजन लेना है कि भाई मेरे को किस फील्ड में जाना है। सिमिलरली आपके पास भी चॉइसेस बहुत हैं, बट आपको जो है दिमाग से सोचना है, अपने माइंड से सोचना है कि मेरे को कौन सा पाथ लेना है, जो लेस ट्रेवल्ड है या जहाँ पे क्राउड कम है वो लेना है, या जो है मोस्टली क्राउडेड है वो वाला मेरे को स्ट्रीम लेनी है, या वो फील्ड मेरे को चूज करनी है। तो ये आप पे डिपेंड है और आप जो है सोच समझ के कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि चॉइसेस यू हैव, सो मेनी चॉइसेस यू हैव, बट you have to take one decision at right time. He could walk over one of the paths only. He took time to choose the right path. He inspected them to decide which was a better option. अब हमें अपने दिमाग से सोचना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ये नहीं कि क्राउड अगर भीड़ उधर की तरफ जा रही है, फील्ड की तरफ जा रही है, तो मैं भी यही सब्जेक्ट लूँ, बट हमें देखना चाहिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए, एडवांटेजेस देखने चाहिए, डिसएडवांटेजेस देखने हैं, और उसके बाद हमें देखना है कि हमारे लिए विच वॉज अ बेटर ऑप्शन, एंड देन चूज
chose the one which seemed less walked over. He kept the other. क्योंकि अगर बच्चों क्या होगा, अगर सारे बच्चे जो है इंजीनियर बन रहे तो आपके पास ऑप्शन कम रहेगा जॉब का. बट अगर मान लो मेडिकल में कम बच्चे हैं और आप भी उसी फील्ड में जा रहे हैं तो आपके लिए जॉब सिक्योर है. क्लियर. तो यहाँ पे आपको जो है किस तरह से आपको चूज करना, अपना डिसीजन किस तरह से लेना है, चॉइस अपनी लेनी है तो सोच समझ के लेनी है. तो यहाँ पे ही केप्ट द अदर वन फॉर सम अदर डे और दो, और वो अपने आप को जो है डाउट में रहता है. उनको क्या डाउट रहता है कि मे बी वो वापस आए और इस रूट को जाएं या ना जाएं. बट ही केप्ट द अदर वे, other one for some other day, although he knew that he would, और उन्हें पता है, doubt है, he knew that he would never get the chance to come या to walk over it. उन्हें पता है कि वो नहीं आ सकते क्योंकि आप एक बार डिसीजन ले लेंगे तो ऑब्वियस है आप उसी फील्ड में जाएंगे और क्या पता कितने साल वहां पे बीतते हैं आपको और इट इज नॉट पॉसिबल टू कम बैक. He would go further on the chosen path and not get a chance to go back on it. As he walked on the chosen path, he realized that both the paths were similar. अब वो जाते हैं पर फिर आंखें में उनको जो है रियलाइज होता है कि भाई दोनों पाथ जो है क्या है, सेम है, सिमिलर है. He felt that his future depended on the choice that he made. और हमारा जो फ्यूचर है किस पे डिपेंड करता है, जैसे अभी मैंने बताया हमारे डिसीजन पे करता है, हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है. जो चॉइसेस बहुत है, राइट. डिसीजन एक लेना है आपको, उसी पे किया डिपेंड आपका फ्यूचर. तो चॉइसेस, डिसीजन, देन फ्यूचर. तो आप जो भी डिसीजन ले, क्योंकि लाइफ में आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो ये नहीं है किसी पे डिपेंड होके आप डिसीजन ले, खुद का डिसीजन ले, सोच समझ के डिसीजन ले कि आप कहाँ पे चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू टेक योर डिसीजन. क्लियर. मैसेज क्या है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया है बच्चों. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू क्योंकि यहाँ पे आपको बताया है कि किस तरह से आपको जो है अपने जो है सोचना है, अपने आप किसी के प्रेशर में आपको लेके डिसीजन नहीं लेना है, अपना फ्यूचर अपने आप आपको बिल्ड करना है, राइट. द रोड नॉट टेकन अपीयर्स टू सजेस्ट टू द मोटर दैट लाइफ इज नेवर एंडिंग जर्नी. सबको पता है कि जो है हमें यहाँ पे रहना है, नेवर एंडिंग जर्नी है और हमें किस तरह से फेस करना है प्रॉब्लम्स को विद ओकेशनल डाइवर्जन. कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं कि हमें सोचना पड़ता है, राइट. द मेन थिंग इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड विदाउट क्वेश्चनिंग इफ योर पाथ चॉइसेस वर्क करेक्ट और इनकरेक्ट. द टर्म्स राइट रॉन्ग आर रिलेटेड. अब राइट और रॉन्ग या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, इसीलिए पोएट यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि अपने आप जो है सोचें, उसको क्वेश्चनिंग करें. वी कांट हैव एवरीथिंग इन लाइफ एंड मस्ट मेक डिसीजन. अब ऐसा तो नहीं है ना बच्चों हमें ऑटोमेटिकली जो है सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, राइट. वी कांट हैव एवरीथिंग इन लाइफ. सब कुछ तो नहीं मिलता जिंदगी में. एंड मस्ट, और हमें क्या है थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ती है और उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, डिसीजन लेने. क्या है हमें डिसीजन, राइट. तो आपको जो है क्या लेना है राइट टाइम पे अपनी लाइफ को बनाने के लिए डिसीजन लेने. द पाथ दैट आवर लाइफ ट्रेवल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन. क्योंकि हमारी जो लाइफ की जर्नी है इस पे डिपेंड करेगी, आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगी. इट इन्फ्लुएंस बाय द डिसीजंस वी मेक. One can rarely return to walk the roads not traveled previously in life. अब जैसे यहाँ पे रोड को लेके उन्होंने जो है हमें बताने की कोशिश करी है कि रोड जो है डाइवर्स हो रही है, वो सोच रहे हैं, स्टॉप हो गए, पॉज हो गए एंड थिंक अबाउट द डिसीजन कि मुझे कहाँ कौन सा जो है डिसीजन लेना है, किस रोड पे मुझे जाना है. और वो एक जो है जैसे चूज करते हैं और कहते हैं कि एक दिन में वापस आऊंगा, बट ही न्यू कि वो नहीं आएंगे. ये पता है उन्हें कि वो नहीं आएंगे बट स्टिल जो है वो एक डिसीजन लेते हैं. तो सिमिलरली आपको भी एक ही डिसीजन लेना है. तो आपका फ्यूचर जो है उसी पे डिपेंड करता है कि चॉइसेस जो हैं बहुत रहेंगी आपके पास लाइफ में. डिसीजन आपको एक लेना है, राइट. और इससे आपकी जो है किस क्या है जर्नी ऑफ योर लाइफ डिपेंड
जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था बच्चों, नेवर एंडिंग जर्नी विद ओकेजनल डाइवर्जन। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी जो है लाइफ फ्यूचर लाइफ जर्नी जो है इसमें इन्फ्लुएंस होगी, राइट। तो चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे आपको राइट डिसीजन लेना है, और इसी के कारण जो है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है किससे इन्फ्लुएंस होगा, आपके डिसीजन से इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस योर लाइफ। इसीलिए जो है आपको डिसीजन जो है सोच समझ के लेना है, किसी के प्रेशर पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस पोम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पे मैसेज भी दिया उन्होंने, तो आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखें। कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको आप जो है ध्यान दें कि कौन सा डिसीजन आपके लिए लाइफ के लिए फ्रूटफुल है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों राइम स्कीम क्या है, द रोड नॉट टेकन। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिटरेरी डिवाइस, व्हाई पोएट यूज द लिटरेरी डिवाइसेस टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। अच्छा बनाने के लिए उसको राइम स्कीम लेते हैं। तो अब देखते हैं राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं, तो कौन सी राइम स्कीम है इन दिस पोम रोड नॉट टेकन। तो जो राइम स्कीम के लिए क्या करते हैं हम, अंडरलाइन द लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस। अब प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट वर्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन। क्लियर, अंडरलाइन ईच वर्ड ऑफ लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, वुड, बोथ, स्टड, कुड एंड अंडरग्रोथ। अब आपको क्या देखना है कि इसको राइम कौन कर रहा है, सेम साउंड कौन से वर्ड्स का, वुड, बोथ। तो वुड और बोथ क्या राइम कर रहे हैं बच्चों, सेम साउंड कर रहे हैं, ऑब्वियस नहीं कर रहे हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए एंड दिस इज योर बी। ठीक है। अब स्टूड किससे राइम कर रहा है बच्चों, बोथ से तो नहीं कर रहा है, क्या वुड से कर रहा है, यस ऑब्वियस, द वुड स्टूड, तो इट इज योर ए। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे राइम वुड स्टूड कुड, राइट। तो तीनों में क्या है बच्चों, डॉ डॉ, तो तीनों क्या होंगे, वुड स्टूड कुड ए, तो दिस इज योर ए। अंडरग्रोथ, अब अंडरग्रोथ किससे राइम कर रहा है बच्चों, फुट से तो नहीं कर रहा है, किससे राइम कर रहा है, बोथ से, थ, राइट। आपको यहाँ पे स्पेलिंग नहीं देखनी है, मीनिंग नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है कि सेम साउंड कौन सा कर रहा है, कौन सा जो है वर्ड्स राइम कर रहे हैं, एक सेम साउंड कर रहे हैं। तो बोथ, अंडरग्रोथ, तो दिस इज योर बी। तो राइम स्कीम क्या बनी बच्चों आपकी, ए बी ए बी। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, अगर सेम है तो पूरी पोम में जो है सेम राइम स्कीम है, फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, सेम। तो अंडरलाइन लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के लास्ट वर्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन। क्लियर। तो फेयर इट इज योर ए, क्लेम डिफरेंट है तो इसको क्या लिखेंगे हम, बी। फेयर वेयर सेम है तो इट इज ऑल्सो ए। क्लियर। नेक्स्ट इज योर वेयर देयर, तो फेयर वेयर देयर सेम है, इट इज ऑल्सो ए। नेक्स्ट इज सेम और क्लेम, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका बी। तो राइम स्कीम पूरी पोम की आई थिंक सेम है, ए बी ए बी। तो आगे के दो जो है स्टैंडर्ड्स आप घर में करें और देखें कि पूरी पोम की जो है क्या राइम स्कीम है, राइट। फर्स्ट टू स्टैंडर्ड्स की हमने जो है यहाँ पे कर ली है, और दो जो है आपके होमवर्क में है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम और कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो हमारी राइम स्कीम सेम है, हमारी भी यही है, ए बी। क्लियर। अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो थर्ड और फोर्थ के आपके लिए होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट इज दैट इज योर सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि टू रोड्स दैट रिप्रेजेंट टू और मोर चॉइसेस, तो सिंबलाइज करा है आपकी चॉइसेस से, राइट, इन आवर लाइफ। तो टू रोड्स इसे करा है टू और मोर चॉइसेस इन योर लाइफ। नेक्स्ट इज योर एनाफोर। अब एनाफोरा क्या होता है बच्चों, एंड रिपीटेड। अब एनाफोरा क्या होता है कि कोई वर्ड जो है स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, तो एंड रिपीटेड एट द बिगनिंग,
अब शुरू में जो है ऑफ द लाइन्स 2, 3, 4, 2, 3, 4 में एंड वर्ड इज रिपीटेड, दैट इज व्हाई एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दिस फॉर्म. तो लेट्स सी और चेक करते हैं बच्चों वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. तो एनाफोरा क्यों बोला हमने लिटरेरी डिवाइस? तो लेट्स सी. एंड स्टार्टिंग की जो है लाइन में क्या यूज है? एंड, राइट. तो दैट इज व्हाई यहाँ पे कौन सी हमारी लिटरेरी डिवाइस इज यूज? दैट इज योर एनाफोरा. तो ये हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है कि एंड इज यूज हियर. तो कौन सी है लिटरेरी डिवाइस? एनाफोरा. तो जहां पे आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है बच्चों? एनाफोरा है, क्योंकि एंड इज रिपीटेड इन 3 लाइन. एंड 2, 3, 4 लाइन में हमारा एंड वर्ड इज रिपीटेड, दैट इज व्हाई एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड. नेक्स्ट इज अलिट्रेशन. अब अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? कई बार मैंने बताया जब कॉन्सोनेंट साउंड, राइट, एक ही सेंटेंस में जो है कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वांटेड वेयर. तो W साउंड इज रिपीटिंग. तो यहाँ पे W और W. फर्स्ट फॉर F और F, राइट, F साउंड इज रिपीटिंग. तो जहां पे हमारा कॉन्सोनेंट जो है रिपीट साउंड इज रिपीटेड, तो उसी क्या बोलते हैं हम बच्चों? अलिट्रेशन. नेक्स्ट क्या है बच्चों? दो, दैट. तो यहाँ पे दो TH और दैट TH. तो TH साउंड इज रिपीटेड. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये अलिट्रेशन. TH एंड TH. तो इसको बोलते हैं अलिट्रेशन. जहां पे जो है आपका कैसा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, उसे हम बोलते हैं अलिट्रेशन. नेक्स्ट इज योर रेपिटेशन. तो एजेस इज रिपीटेड, 2 words diverged in a word. This sentence is repeated in sentences 1 and 4. तो यहाँ पे जो है ये वाला सेंटेंस जो है रिपीट हुआ है 1 और 4 पे, दैट इज वाई यहाँ पे क्या है? रिपीटिशन भी हुआ है. एजेस एंड एजेस भी हमारा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है क्या है आपका? रिपीटिशन. तो ये पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म: सिंबोलिज्म, एनाफोरा, अलिट्रेशन एंड रेपिटिशन. अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट है बच्चों, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ. अब यहाँ पे ट्रैवलर कौन है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. पोएट जो है यहाँ पे क्या है? ट्रैवलर. तो वेयर डज, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ. उन्होंने अपने आप को कहाँ पे पाया? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की वहां पे? तो बच्चों क्या है यहाँ पे? कहाँ पाया था उन्होंने? कि एक जो है कहाँ पे? वुड में, एज ही वॉज वॉकिंग ऑन अ वुड. तो वहां पे उन्होंने पॉज करा था, क्योंकि वहां पे 2 रोड्स क्या करी थी? डाइवर्स कर दी थी. द ट्रैवलर फाइंड्स. अब यहाँ पे डस करके क्वेश्चन है, तो हम डस करके ही जो है आंसर देंगे. तो फाइंड वर्ब का क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा, फाइंड्स हो जाएगा. द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन ए फोक. फोक मीन्स डाइवर्टेड जो है रोड थी, इन द पाथ, एक रास्ता था, वहां पे एक फोक था. फोक का मतलब है डाइवर्स रोड थी, सेपरेटेड रोड. फोक इन द पाथ, ही इज इन अ प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम क्या थी? कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था. एज ही मस्ट चूज वन पाथ एंड इज अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज. क्योंकि रास्ते क्या थे? 2 अलग अलग रास्ते थे. अब पोएट जो है यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे जो है सडनली जो है रोड डाइवर्स हो गई, सीधे सीधे जा रहे हैं और अचानक जो है वहां पे 2 रास्ते बन गए. अब पोएट की समझ में नहीं आ रहे हैं कि वो इस साइड जाए या इस डायरेक्शन में जाए. तो यही उनकी प्रॉब्लम थी कि कौन सा जो है अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज. क्लियर? तो यही प्रॉब्लम उनको फेस करी थी उन्होंने. डिस्कस दैट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. अब येलो वुड का मतलब क्या है? तो कई बार हमने डिस्कस करा कि येलो वुड का मतलब है कि ऑटम सीजन है, जिस समय जो है पत्तियां नीचे गिर जाती हैं येलो होके, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ येलो वुड. तो एक ये फ्रेज है, पीला जो है जंगल. येलो वुड रेफर्स टू द फॉरेस्ट विच हैज विदरिंग. विदरिंग मीन्स जो पत्तियां हैं कैसी हो रही है? विदर्ड हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही है, खराब हो रही है, पीली पड़ रही है, विदरिंग हो रही है. विदरिंग लीव्स एज इन द सीजन, जैसे कि किसमें होता है? ऑटम के सीजन में होता है. तो आप लोगों ने देखा होगा ऑटम सीजन में क्या होता है?
लीव्स जो है नीचे गिर जाती है। इट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड फुल ऑफ एजिंग पीपल। और इसे हमें क्यों, किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जो है जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्या है, एजिंग पीपल। अब हम एक से तो रहेंगे नहीं बच्चों, आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या है, आपको अपनी लाइफ के डिसीजन भी खुद लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड फुल ऑफ एजिंग पीपल। आप छोटे बच्चे तो रहेंगे नहीं, धीरे धीरे आप बड़े होंगे। छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या होता है, मदर फादर जो है आपके डिसीजन लेते हैं, बट एक समय ऐसा आता है जब आपको यू हैव टू टेक योर डिसीजन। अपनी लाइफ को बनाना है तो अपने चॉइस जो है आपकी अपनी होती है, अपना डिसीजन होता है टू मेक योर फ्यूचर। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेज क्या है बच्चों, इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड फेयर। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि अनवांटेड वेयर मीन ज्यादा जो है लेस ट्रेवल्ड, ज्यादा लोग जो है उसमें से उस रोड से पास नहीं हुए हैं क्योंकि वहां पे ग्रास लगी हुई है अभी, और लेस ट्रेवल्ड है। इट मीन्स दैट द पाथ हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट। ऑब्वियस है, जब हम किसी रास्ते पे जाते हैं, खेतों के बीच से जाएंगे तो ऑब्वियस क्या है, आपको पैरों के नीचे जाओगे, ट्रॉडन हो जाते हैं, क्रश्ड हो जाती हैं पत्तियां, या ग्रास क्या हो जाती है, क्रश्ड हो जाती है। बट अगर आप उस रोड से नहीं गए हैं तो क्या होगा, ग्रास एज इट इज रहेगी आपकी, क्रश्ड नहीं होगी, क्योंकि आप वहां पे कोई चला नहीं है। राइट? तो सेम यहाँ पे बोला है, इट वॉज ग्रासी एंड wanted wear. It means that the path had a lot of grass on it. This means that it had not been walked over by many people. The road was not crushed by people. It had to be worn out by the steps of the people who worked on it. Right? तो अगर घास लगी है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो है लेस ट्रेवल्ड। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रेज द पासिंग देयर। अब पासिंग देयर का मतलब क्या है बच्चों, इट मीन्स दैट व्हेन वी वॉक्ड ओवर द पाथ, कि जब हम वहां से जा रहे हैं ओवर द पाथ, तो क्या है इसका मतलब, द पासिंग देयर मीन्स, इट मीन्स दैट when we walked over the path that he had chosen, कि जो हमने चूज कर लिया उस रास्ते में जब हम जा रहे हैं, तो दैट मीन्स द पासिंग वे। नेक्स्ट इज लीव्स नो स्टेप एंड ट्रॉडन ब्लैक। तो ट्रॉडन का मतलब पहले ही बताया था कि क्रश्ड। इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉक्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, लीव्स नो स्टेप। लीव्स नो स्टेप मीन्स किसी ने वहां पे स्टेप नहीं रखा है या क्रश नहीं किया है बाय देयर फीट, पैरों से कुचली नहीं गई हैं पत्तियां, एज इट इज है, फुल ग्रेसी है वो। राइट? तो इट वॉज ग्रेसी, your leaves no staff had trodden black. It means that no one had walked over the leaves as they were still green, क्योंकि अभी भी हरी पत्तियां हैं और क्रश्ड नहीं है। तो इट मीन्स क्या है कि no one had walked over that path. If they had been walked over, they would have turned black. अगर उसके ऊपर हम चल देते तो मे भी जो है उसका जो नेचुरल कलर है होगा बच्चों एज इट इज, नहीं होगा, क्योंकि हमने क्रश कर दिया है। अब वो जो है अपना खाना तो बनाएगी नहीं, फोटोसिंथेसिस का क्रिया कैसे करेगी, क्योंकि हमने उसको दबा दिया, उसको विदर्ड कर दिया। राइट? तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो कैसी होती रहेंगी पत्तियां, पीली होंगी, फिर खराब हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी। राइट? पीली तो पहले ही थी क्योंकि येलो वुड था, और उसके बाद कैसे हो गए, विदर्ड, ब्लैक हो गई। राइट? क्योंकि उसमें क्या रहता है बच्चों, ग्रीन कलर क्यों होता है, किसकी वजह से होते हैं पत्तियों में, ये आपने ऑलरेडी साइंस में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल की वजह से, एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से ग्रीन होती है। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमने फ्रेजेस जो है डिस्कस करें। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग जो है किसी भी समय जो है कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। It means that as we walk on a path, we come across more options. क्योंकि हम जब जाते हैं तो क्या होता है, हमारे बहुत सारे जो है ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारी चॉइसेस रहते हैं। तो हमें जो है एक राइट जो है डिसीजन लेना है टू लीड ऑन राइट वे। अगर सही रास्ते में जाना है हमें तो राइट डिसीजन लेना है। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अगर करेक्ट डिसीजन लेंगे तो हम सही रास्ते में जाएंगे, अगर हमारे डिसीजन गलत रहेगा तो हमें रिग्रेट करना पड़ेगा, पश्चाताप। इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन ए पाथ वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शंस एंड मेक चॉइसेस फर्दर।
अब लाइफ क्या है, आप छोटे हैं, फिर यंग वे, फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का। तो ऑप्शंस तो बहुत आएंगे और चॉइसेस जो है बहुत सारी रहेंगी आपके पास। आपको जो है क्या करना है, राइट डिसीजन लेना है। वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे, क्योंकि अगर आपका डिसीजन सही रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ जो है डिपेंड उसी पे करती है, आपकी लाइफ की जर्नी उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर डिसीजन सही है तो आप सही रास्ते पे जाएंगे। यू कीप ऑन, इसी तरह से जो है डिसीजन सही ले, वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे, क्योंकि उसी रास्ते पे हमें चलना है। अपना फ्यूचर, यू हैव टू मेक योर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन। क्लियर? नेक्स्ट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम? अब दो रोड्स की बात करी उन्होंने इस स्टैंजास 2 and 3। द टू पाथ्स वर सिमिलर। अब उन्हें लगा कि भाई पहले उन्होंने चूज करी सेकंड, बट सेकंड स्टैंजा में उन्होंने कहा नहीं भाई, बोथ रोड्स वर सिमिलर। पाथ का मतलब है रास्ते, राइट? तो दो रोड क्या थी वहां पे, डाइवर्सिटी। टू पाथ्स वर सिमिलर, दोनों जो है रास्ते कैसे सिमिलर हैं। इन द बिगनिंग द पोएट, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या करा था कि उन्हें लगा था कि सेकेंड ऑप्शन जो है बेटर है। द पोएट फेल्ट दैट वन ऑफ देम वाज ग्रेसी एंड हैड नॉट बीन वॉक्ड ओवर बाय मेनी पीपल, क्योंकि उन्हें लगा था कि जो एक रोड है वो बहुत ज्यादा ग्रेसी है और मे बी इट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय पीपल। बट व्हेन ही वॉकड ऑन इट फॉर सम डिस्टेंस ही रियलाइज, और जब थोड़ी दूर चले या जहां तक उन्होंने देखा, ही रियलाइज दैट इट वॉज लाइक द अदर रोड, और उन्हें लगा कि भाई इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, both the paths या both the roads were same or similar. Clear? In the last two lines of the poem, here again the poet talks of his initial decision when he thought that the roads were different and chose the one that had been walked over by a lesser number of people. परंतु हमें क्या है बच्चों, लाइफ में दो तीन डिसीजन तो नहीं ले सकते ना आप। आपको जो है एक फील्ड में ही जाना है, एट ए टाइम आप 10 काम तो नहीं कर सकते। और कभी आपने कोशिश भी करी होगी बच्चों कि एट ए टाइम जो है 10 काम करने की, तो आप सक्सेस हुए होंगे बच्चों? ऑब्वियस है नहीं हुए होंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आपको लाइफ में डिसीजन लेना है तो राइट टाइम पे जो है राइट डिसीजन लेना है, क्योंकि पूरी लाइफ की जर्नी आपकी डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन, राइट? तो आपको जो है कैसे डिसीजन लेना है, तो आपको इट इज क्लियर फ्रॉम दिस पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि आपको कब और कैसे डिसीजन लेना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोम तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों अभी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप जो है इसको रिवाइज करें, घर में रीडिंग करें, और कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया तो अभी जो है अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस